भगवान श्री कृष्ण चंद्र के चरणों की धमक से उसके प्राण मुख में आ गए। वह अपने जिस मस्तक को उठाता उसी पर कूदकर भगवान उसे झुका देते। भगवान श्री कृष्ण चंद्र की भ्रांति रेचक तथा दंडपात नाम की नृत्य संबंधिनी गतियों के ताड़न से वह महासर्प मूर्छित हो गया और उसने बहुत सा रुधिर वमन किया। इस प्रकार उसके सिर और ग्रीवाओं को झुके हुए तथा मुख से रुधिर बहता देख उसकी पत्नियां करुणा से भरकर भगवान श्री कृष्ण चंद्र के पास आईं। नाग पत्नियां बोली, हे देव देवेश्वर, हमने आपको पहचान लिया। आप सर्वज्ञ और सर्वश्रेष्ठ हैं, जो अचिंत्य और परम ज्योति हैं। आप उसी के अंश परमेश्वर हैं, जिन स्वयंभू और व्यापक प्रभु की स्तुति करने में देवगण भी समर्थ नहीं हैं। उन्हीं आपके स्वरूप का हम स्त्रियां किस प्रकार वर्णन कर सकती हैं। पृथ्वी, आकाश, जल, अग्नि और वायु स्वरूप यह संपूर्ण ब्रह्मांड जिनका छोटे से छोटा अंश है, उसकी स्तुति हम किस प्रकार कर सकेंगी। योगी जन जिनके नित्य स्वरूप को यत्न करने पर भी नहीं जान पाते तथा जो परमार्थ रूप अणु से भी अणु और स्थूल से भी स्थूल हैं, उसे हम नमस्कार करती हैं। जिनके जन्म में विधाता और अंत में काल हेतु नहीं है तथा जिनका स्थिति करता भी कोई अन्य नहीं है, उन्हें सर्वदा नमस्कार करती हैं। इस कालीय नाग के दमन में आपको थोड़ा सा भी क्रोध नहीं है, केवल लोक रक्षा ही इसका हेतु है। अतः हमारा निवेदन सुनिए। हे क्षमाशीलों में श्रेष्ठ, साधु पुरुषों को स्त्रियों तथा मूढ़ और दीन जंतुओं पर सदा ही कृपा करनी चाहिए। अतः आप इस दीन का अपराध क्षमा कीजिए। प्रभु, आप संपूर्ण संसार के अधिष्ठान हैं और यह सर्प तो आपकी अपेक्षा अत्यंत बलहीन है। आपके चरणों में पीड़ित होकर तो यह आधे मुहूर्त में ही अपने प्राण छोड़ देगा। हे अव्यय, प्रीति समान से और द्वेष उत्कृष्ट से देखे जाते हैं, फिर कहाँ तो यह अल्प वीर्य सर्प और कहाँ अखिल भुवनाश्रय आप। इसके साथ आपका द्वेष कैसा। अतः हे जगत स्वामी, इस पर दया कीजिए। हे प्रभु, अब यह नाग अपने प्राण छोड़ना ही चाहता है, कृपया हमें हमारे पति की भिक्षा दीजिए। हे भुवनेश्वर, हे जगन्नाथ, हे महापुरुष, हे पूर्वज, यह नाग अब अपने प्राण छोड़ना ही चाहता है, कृपया आप हमें पति की भिक्षा दीजिए। हे वेदांत विद्या देवेश्वर, हे दुष्ट दैत्य दलन, अब यह नाग अपने प्राण छोड़ना ही चाहता है, आप हमें पति की भिक्षा दीजिए। श्री पराशर जी बोले, नाग पत्नियों के ऐसा कहने पर थका मांदा होने पर भी नागराज कुछ ढांढस बांधकर धीरे-धीरे कहने लगा, हे देवदेव, प्रसन्न होइए। कालिय नाग बोला, हे नाथ, आपका स्वाभाविक अष्टगुण विशिष्ट परम ऐश्वर्य निरतिशय है, अर्थात आपसे बढ़कर किसी का भी ऐश्वर्य नहीं है। अतः मैं किस प्रकार आपकी स्तुति कर सकूंगा। आप पर हैं, आप पर अर्थात मूल प्रकृति के भी आदि कारण हैं। हे परात्मक, पर की प्रवृत्ति भी आपसे ही हुई है, अतः आप पर से भी पर हैं, फिर मैं किस प्रकार आपकी स्तुति कर सकूंगा। जिनसे ब्रह्मा, रुद्र, चंद्र, इंद्र, मरुदगण, अश्वनी कुमार, वसुगण और आदित्य आदि सभी उत्पन्न हुए हैं, उन आपकी मैं किस प्रकार स्तुति कर सकूंगा। यह संपूर्ण जगत जिनके काल्पनिक अवयव का एक सूक्ष्म अवयवांश मात्र है, उन आपकी मैं किस प्रकार स्तुति कर सकूंगा। जिन सदसत अर्थात कार्य कारण स्वरूप के वास्तविक रूप को भगवान ब्रह्मा आदि देवेश्वर गण भी नहीं जानते, उन आपकी मैं किस प्रकार स्तुति कर सकूंगा। जिनकी पूजा ब्रह्मा आदि देवगण नंदन वन के पुष्प, गंध और अनुलेपन आदि से करते हैं, उन आपकी मैं किस प्रकार पूजा कर सकता हूँ। जिनकी पूजा भगवान ब्रह्मा आदि देवगण नंदन वन के पुष्प, गंध और अनुलेपन आदि से करते हैं, उन आपकी मैं किस प्रकार पूजा कर सकता हूँ। देवराज इंद्र जिनके अवतार रूपों की सर्वदा पूजा करते हैं, तथापि यथार्थ रूप को नहीं जान पाते, उन आपकी मैं किस प्रकार पूजा कर सकता हूँ।
योगी गण अपनी समस्त इंद्रियों को उनके विषयों से खींचकर जिनका ध्यान द्वारा पूजा करते हैं, उन आपकी मैं किस प्रकार पूजा कर सकता हूँ। जिन प्रभु के स्वरूप की चित्त में भावना करके योगी जन भावमय पुष्प आदि से ध्यान द्वारा उपासना करते हैं, उन आपकी मैं किस प्रकार पूजा कर सकता हूँ। हे देवेश्वर, आपकी पूजा अथवा स्तुति करने में मैं सर्वथा असमर्थ हूँ। मेरी चित्तवृत्ति तो केवल आपकी कृपा की ओर ही लगी हुई है, अतः आप मुझ पर प्रसन्न होइए। हे केशव, मेरा जिसमें जन्म हुआ है वह सर्प जाति अत्यंत क्रूर होती है। यह मेरा जातीय स्वभाव है। हे अच्युत, इसमें मेरा कोई अपराध नहीं है। इस संपूर्ण जगत की रचना और संहार आप ही कर सकते हैं। संसार की रचना के साथ उसके जाति रूप और स्वभाव को भी आप ही बनाते हैं। हे ईश्वर, आपने मुझे जाति रूप और स्वभाव से युक्त करके जैसा बनाया है, उसी के अनुसार मैंने यह चेष्टा भी की है। हे देव, यदि मेरा आचरण विपरीत हो तब तो अवश्य आपके कथनानुसार मुझे दंड देना उचित है। तथापि हे जगत स्वामिन, आपने मुझ अज्ञ को जो दंड दिया है वह आपसे मिला हुआ दंड मेरे लिए कहीं अच्छा है, किंतु दूसरे का वर भी अच्छा नहीं। हे अच्युत, आपने मेरे पुरुषार्थ और विष को नष्ट करके मेरा भली प्रकार मान मर्दन कर दिया है। अब केवल मुझे प्राणदान दीजिए और आज्ञा कीजिए कि मैं क्या करूं। श्री भगवान बोले, हे सर्प, अब तुझे इस यमुना जल में नहीं रहना चाहिए, तो शीघ्र ही अपने पुत्र और परिवार के सहित समुद्र के जल में चला जा। तेरे मस्तक पर मेरे चरण चिन्हों को देखकर समुद्र में रहते हुए भी सर्पों का शत्रु गरुड़ तुझ पर प्रहार नहीं करेगा। श्री पराशर जी बोले, सर्पराज कालिय से ऐसा कहकर भगवान हरि ने उसे छोड़ दिया और वह उन्हें प्रणाम करके समस्त प्राणियों के देखते देखते अपने सेवक, पुत्र, बंधु और स्त्रियों के सहित अपने उस कुंड को छोड़कर समुद्र की ओर चला गया। सर्प के चले जाने पर गोपगण लौटे हुए मृत पुरुष के समान कृष्णचंद्र को आलिंगन कर प्रीति पूर्वक उनके मस्तक को नेत्र जल से भिगोने लगे। कुछ अन्य गोपगण यमुना को स्वच्छ जल वाली देखकर प्रसन्न होकर लीला विहारी भगवान कृष्णचंद्र की विस्मित चित्त से स्तुति करने लगे। तदंतर अपने उत्तम चरित्रों के कारण गोपियों से गीयमान और गोपों से प्रशंसित होते हुए भगवान कृष्णचंद्र ब्रज में चले आए। इस प्रकार श्री विष्णु पुराण के 5वें अंश में 7वां अध्याय संपूर्ण हुआ। जय श्री हरि। श्री विष्णु पुराण 8वां अध्याय धेनुकासुर का वध। श्री पराशर जी बोले, एक दिन बलराम जी और कृष्ण जी साथ साथ गौवे चराते अति रमणीय तालवन में आए। उस दिव्य तालवन में धेनुक नामक एक गधे के आकार वाला दैत्य मृग मांस का आहार करता हुआ सदा रहा करता था। उस तालवन को पके फलों की संपत्ति से संपन्न देखकर उन्हें तोड़ने की इच्छा से गोपगण बोले। गोपों ने कहा, भैया राम और कृष्ण, इस भूमि प्रदेश की रक्षा सदा धेनुकासुर करता है, इसीलिए यहाँ ऐसे पके पके फल लगे हुए हैं। अपनी गंध से संपूर्ण दिशाओं को आमोदित करने वाले ये ताल फल तो देखो, हमें इन्हें खाने की इच्छा है। यदि आपको अच्छा लगे तो थोड़े से झाड़ दीजिए। श्री पराशर जी बोले, गोप कुमारों के ये वचन सुनकर बलराम जी ने ऐसा ही करना चाहिए यह कहकर फल गिरा दिए और पीछे कुछ फल कृष्णचंद्र ने भी पृथ्वी पर गिराए। गिरते हुए फलों का शब्द सुनकर वह दुर्धर्ष और दुरात्मा गर्दभासुर क्रोध पूर्वक दौड़ा आया और उस महाबलवान असुर ने अपने पिछले 2 पैरों से बलराम जी की छाती में लात मारी। बलराम जी ने उनके उन पैरों को पकड़ लिया और आकाश में घुमाने लगे। जब वह निर्जीव हो गया तो उसे अत्यंत वेग से उस ताल वृक्ष पर ही दे मारा। उस गधे ने गिरते गिरते उस ताल वृक्ष से बहुत से फल इस प्रकार गिरा दिए जैसे प्रचंड वायु बादलों को गिरा देती है।
उसके सजातीय अन्य गर्दभासुरों के आने पर भी भगवान कृष्ण और भगवान राम ने उन्हें अनायास ही ताल वृक्षों पर पटक दिया। हे मैत्रेय जी, इस प्रकार एक क्षण में ही पके हुए ताल फलों और गर्दभासुरों के देहों से विभूषिता होकर माता पृथ्वी अत्यंत सुशोभित होने लगी। हे द्विज, तब से उस तालवन में गौएं निर्विघ्न होकर सुख पूर्वक नवीन तृण चढ़ने लगी, जो उन्हें पहले कभी चढ़ने को नसीब नहीं हुआ था। इस प्रकार श्री विष्णु पुराण के 5वें अंश में 8वां अध्याय संपूर्ण हुआ। जय श्री हरि। श्री विष्णु पुराण 9वां अध्याय प्रलंब वध। श्री पराशर जी बोले, अपने अनुचरों सहित उस गर्दभासुर के मारे जाने पर वह सुरमय तालवन गोप और गोपियों के लिए सुखदायक हो गया। तदंतर धेनुकासुर को मारकर वे दोनों वसुदेव पुत्र प्रसन्न मन से भांडीर नामक वट वृक्ष के तले आए और कंधे पर गौ बांधने की रस्सी डाले और वनमाला से विभूषित हुए वे दोनों महात्मा बालक सिंहनाद करते गाते वृक्षों पर चढ़ते दूर तक गौएं चराते तथा उनका नाम ले लेकर पुकारते हुए नए सींगों वाले बछड़ों के समान सुशोभित हो रहे थे। उन दोनों के वस्त्र क्रमशः सुनहरी और श्याम रंग से रंगे हुए थे, अतः वे इंद्रधनुष युक्त श्वेत और श्याम मेघ के समान जान पड़ते थे। वे समस्त लोकपालों के प्रभु पृथ्वी पर अवतीर्ण होकर नाना प्रकार की लौकिक लीलाओं से परस्पर खेल रहे थे। मनुष्य धर्म में तत्पर रहकर मनुष्यता का सम्मान करते हुए वे मनुष्य जाति के गुणों की क्रीड़ाएं करते हुए वन में विचर रहे थे। वे दोनों महाबली बालक कभी झूला में झूलकर, कभी परस्पर मल्ल युद्ध कर कर और कभी पत्थर फेंक कर नाना प्रकार से व्यायाम कर रहे थे। इसी समय उन दोनों को खेलते हुए बालकों को उठा ले जाने की इच्छा से प्रलंब नामक दैत्य गोप वेश में अपने को छिपाकर वहां आया। दानव श्रेष्ठ प्रलंब मनुष्य ना होने पर भी मनुष्य रूप धारण कर निशंक भाव से उन बालकों के बीच घुस गया। उन दोनों की असावधानता का अवसर देखने वाले उस दैत्य ने भगवान कृष्ण को तो सर्वथा अजय समझा, अतः उसने बलराम जी को मारने का निश्चय किया। तदंतर वे समस्त गाल बाल हरिणा क्रीडन नामक खेल खेलते हुए आपस में एक साथ दो बालक उठे। तब श्री दामा के साथ भगवान कृष्णचंद्र, प्रलंब के साथ बलराम और इसी प्रकार अन्य नए गोपों के साथ और ग्वाल बाल होड़ बदल कर उछलते हुए चलने लगे। अंत में भगवान श्री कृष्णचंद्र ने श्री दामा को, बलराम जी ने प्रलंब को तथा अन्य नए कृष्ण पक्षीय गोपों ने अपने प्रतिपक्षियों को हरा दिया। उस खेल में जो बालक हारे थे वे सब जीतने वालों को अपने अपने कंधों पर चढ़ाकर भांडरी वट तक ले जाकर वहां से फिर लौट आए, किंतु प्रलंबासुर अपने कंधे पर बलराम जी को चढ़ाकर चंद्रमा के सहित मेघ के समान अत्यंत वेग से आकाश मंडल को चल दिया। वह दानव श्रेष्ठ रोहिणी नंदन श्री बलभद्र जी के भार को न सहन कर सकने के कारण वर्षाकालीन मेघ के समान बढ़कर अत्यंत स्थूल शरीर वाला हो गया। तब माला और आभूषण धारण किए, सिर पर मुकुट पहने, गाड़ी के पहियों के समान भयानक नेत्रों वाले अपने पाद प्रहार से पृथ्वी को कंपयमान करते हुए तथा दग्ध पर्वत के समान आकार वाले उस दैत्य को देखकर उस निर्भय राक्षस के द्वारा ले जाए जाते हुए भगवान बलभद्र जी ने कृष्णचंद्र से कहा, भैया कृष्ण देखो, छद्म पूर्वक गोप वेश धारण करने वाला कोई पर्वत के समान महाकाय दैत्य मुझे हरे लिए जाता है। हे मधुसूदन, अब मुझे क्या करना चाहिए यह बतलाओ। देखो, यह दुरात्मा बड़ी शीघ्रता से दौड़ा जा रहा है। श्री पराशर जी बोले, तब रोहिणी नंदन के बलवीर्य को जानने वाला महात्मा श्री कृष्णचंद्र ने मधुर मुस्कान से अपने ओष्ठ संपुट को खोलते हुए उन बलराम जी से कहा,
भगवान श्री कृष्ण चंद्र बोले, हे सर्वात्मन, आप संपूर्ण गुप्त पदार्थों में अत्यंत गुप्त स्वरूप होकर भी यह स्पष्ट मानव भाव क्यों अवलंबन कर रहे हैं? आप अपने उस स्वरूप का स्मरण कीजिए जो समस्त संसार का कारण तथा कारण का भी पूर्ववर्ती है और प्रलय काल में भी स्थित रहने वाला है। क्या आपको मालूम नहीं है कि आप और मैं दोनों ही इस संसार के एकमात्र कारण हैं और पृथ्वी का भार उतारने के लिए ही मर्त्यलोक में आए हैं? हे अनंत, आकाश आपका सिर है, मेघ केश है, पृथ्वी चरण है, अग्नि मुख है, चंद्रमा मन है, वायु श्वास प्रश्वास है और चारों दिशाएं बाहु हैं। हे भगवान, आप महाकाय हैं। आपके सहस्त्र मुख तथा सहस्त्रों हाथ पांव आदि शरीर के भेद हैं। आप सहस्त्रों ब्रह्माओं के आदि कारण हैं। मुनि जन आपका सहस्त्रों प्रकार वर्णन करते हैं। आपके दिव्य रूप को आपके अतिरिक्त और कोई नहीं जानता, अतः समस्त देवगण आपके अवतार रूप की ही उपासना करते हैं। क्या आपको विदित नहीं है कि अंत में यह संपूर्ण विश्व आप में ही लीन हो जाता है? हे अनंत मूर्ति, आप ही से धारण की हुई यह पृथ्वी संपूर्ण चराचर विश्व को धारण करती है। हे अज, हे निमेष आदि काल स्वरूप, आप ही कृत युग आदि भेदों से इस जगत का ग्रास करते हैं। जिस प्रकार बड़वानल से पिया हुआ जल वायु द्वारा हिमालय तक पहुँचाए जाने पर हिम का रूप धारण कर लेता है और फिर सूर्य किरणों का संयोग होने से जल रूप हो जाता है, उसी प्रकार हे ईश्वर, यह समस्त जगत रुद्रादि रूप से आप ही के द्वारा विनष्ट होकर आप परमेश्वर के ही अधीन रहता है और फिर प्रत्येक कल्प में आपके हृदय गर्भ रूप से सृष्टि रचना में प्रवृत्त होने पर यह विराट रूप से स्थूल जगद्रूप हो जाता है। हे विश्वात्मन, आप और मैं दोनों ही इस जगत के एकमात्र कारण हैं। संसार के हित के लिए ही हमने भिन्न भिन्न रूप धारण किए हैं। अतः हे अमयात्मन, आप अपने स्वरूप को स्मरण कीजिए और मनुष्य भाव का ही अवलंबन कर इस दैत्य को मारकर बंधु जनों का हित साधन कीजिए। श्री पराशर जी बोले, हे विप्र, महात्मा भगवान कृष्ण चंद्र द्वारा इस प्रकार स्मरण कराए जाने पर महाबलवान बलराम जी हंसते हुए प्रलंबासुर को पीड़ित करने लगे। उन्होंने क्रोध से नेत्र लाल करके उसके मस्तक पर एक घूंसा मारा, जिसकी चोट से उस दैत्य के दोनों नेत्र बाहर निकल आए। तदंतर वह दैत्य श्रेष्ठ मगज अर्थात मस्तिष्क फट जाने से मुख से रक्त वमन करता हुआ पृथ्वी पर गिर पड़ा और मर गया। अद्भुत कर्मा बलराम जी के द्वारा प्रलंबासुर को मरा हुआ देखकर गोपगण प्रसन्न होकर साधु साधु कहते हुए उनकी प्रशंसा करने लगे। प्रलंबासुर के मारे जाने पर बलराम जी गोपों द्वारा प्रशंसित होते हुए भगवान कृष्ण चंद्र के साथ गोकुल में लौट आए। इस प्रकार श्री विष्णु पुराण के 5वें अंश में 9वां अध्याय संपूर्ण हुआ। जय श्री हरि। श्री विष्णु पुराण 10वां अध्याय शरद वर्णन तथा गोवर्धन की पूजा। श्री पराशर जी बोले, इस प्रकार उन राम और कृष्ण के व्रज में विहार करते करते वर्षा काल बीत गया और प्रफुल्लित कमलों से युक्त शरद ऋतु आ गई। जैसे गृहस्थ पुरुष पुत्र और क्षेत्र आदि में लगी हुई ममता से संताप पाते हैं, उसी प्रकार मछलियां गड्ढों के जल में अत्यंत ताप पाने लगी। संसार की असारता को जानकर जिस प्रकार योगी जन शांत हो जाते हैं, उसी प्रकार मयूरगण मदहीन होकर मौन हो गए हैं। विज्ञानी गण सब प्रकार की ममता छोड़कर जैसे घर का त्याग कर देते हैं, वैसे ही निर्मल श्वेत मेघों ने अपना जल रूप सर्वस्व छोड़कर आकाश मंडल का परित्याग कर दिया। विविध पदार्थों में ममता करने से जैसे देहधारियों के हृदय सारहीन हो जाते हैं, वैसे ही शरतकालीन सूर्य के ताप से सरोवर सूख गए।
निर्मल चित्त पुरुषों के मन में जिस प्रकार ज्ञान द्वारा समता प्राप्त कर लेते हैं, उसी प्रकार शरतकालीन जलों को स्वच्छता के कारण कुमुदों से योग्य संबंध प्राप्त हो गया। जिस प्रकार साधु कुल में चरम देहधारी योगी सुशोभित होता है, उसी प्रकार तारका मंडल मंडित निर्मल आकाश में पूर्ण चंद्र विराजमान हुआ। जिस प्रकार क्षेत्र और पुत्र आदि में बढ़ी हुई ममता को विवेकी जन शनह शनह त्याग देते हैं, वैसे ही जलाशयों का जल धीरे-धीरे अपने तट को छोड़ने लगा। जिस प्रकार अंतरायों अर्थात विघ्नों से विचलित हुए कुयोगियों का कलेशों से पुनः संयोग हो जाता है, उसी प्रकार पहले छोड़े हुए सरोवर के जल से हंस का पुनः संयोग हो गया। क्रमशः महायोग अर्थात संप्रज्ञात समाधि प्राप्त कर लेने पर जैसे यति निश्चलात्मा हो जाता है, वैसे ही जल के स्थिर हो जाने से समुद्र निश्चल हो गया। जिस प्रकार सर्वगत भगवान विष्णु को जान लेने पर मेधावी पुरुषों के चित्त शांत हो जाते हैं, वैसे ही समस्त जलाशयों का जल स्वच्छ हो गया। योगिनी द्वारा क्लेश समूह के नष्ट हो जाने पर जैसे योगियों के चित्त स्वच्छ हो जाते हैं, उसी प्रकार शीत के कारण मेघों के लीन हो जाने से आकाश निर्मल हो गया। जिस प्रकार अहंकार जनित महान दुख को विवेक शांत कर देता है, उसी प्रकार सूर्य किरणों से उत्पन्न हुए ताप को चंद्रमा ने शांत कर दिया। प्रत्याहार जैसे इंद्रियों को उनके विषयों से खींच लेता है, वैसे ही शरत काल ने आकाश से मेघों को, पृथ्वी से धूलि को और जल से मल को दूर कर दिया। पानी से भर जाने के कारण मानो तालाबों के जल पूरक कर चुकने पर अब स्थिर रहने और सूखने से रात दिन कुंभक एवं रेचक क्रिया द्वारा प्राणायाम का अभ्यास कर रहे हैं। इस प्रकार ब्रज मंडल में निर्मल आकाश और नक्षत्रमय शरत काल के आने पर भगवान श्री कृष्ण चंद्र ने समस्त ब्रजवासियों को इंद्र का उत्सव मनाने के लिए तैयारी करते देखा। महामति भगवान कृष्ण ने उन गोपों को उत्सव की उमंग से अत्यंत उत्साहपूर्ण देखकर कुतूहलवश अपने बड़े बूढ़ों से पूछा, आप लोग जिसके लिए फूले नहीं समाते, वह इंद्र यज्ञ क्या है? इस प्रकार अत्यंत आदर पूर्वक पूछने पर उनसे नंदगोप ने कहा। नंदगोप बोले, मेघ और जल का स्वामी देवराज इंद्र है, उसकी प्रेरणा से ही मेघगण जल रूप रस की वर्षा करते हैं। हम और अन्य समस्त देहधारी उस वर्षा से उत्पन्न हुए जल को ही बरतते हैं तथा उसी को उपयोग में लाए हुए देवताओं को भी तृप्त करते हैं। उस वर्षा से बड़े हुए अन्न से ही तृप्त होकर ये गौएं तुष्ट और पुष्ट होकर वत्सवती एवं दुग्ध देने वाली होती हैं। जिस भूमि पर बरसने वाले मेघ दिखाई देते हैं, उस पर कभी अन्न और तृण का अभाव नहीं होता और न कभी वहां के लोग भूखे रहते ही देखे जाते हैं। यह प्रजनय देव इंद्र पृथ्वी के जल को सूर्य किरणों के द्वारा खींचकर संपूर्ण प्राणियों की वृद्धि के लिए उसे मेघों द्वारा पृथ्वी पर बरसा देते हैं। इसीलिए वर्षा ऋतु में समस्त राजा लोग, हम और अन्य मनुष्यगण देवराज इंद्र की यज्ञों द्वारा प्रसन्नता पूर्वक पूजा किया करते हैं। श्री पराशर जी बोले, इंद्र देव की पूजा के विषय में नंद जी के ऐसे वचन सुनकर श्री दामोदर देवराज को कुपित करने के लिए ही इस प्रकार कहने लगे, हे तात, हम ना तो कृषक हैं और ना व्यापारी, हमारे देवता तो गौएं ही हैं, क्योंकि हम लोग वंचर हैं। अनविक्षिकी अर्थात तर्क शास्त्र, त्रयी अर्थात कर्म कांड, दंड नीति और वार्ता, ये 4 विद्याएं हैं। इनमें से केवल वार्ता का विवरण सुनो। हे महाभाग, वार्ता नाम की विद्या कृषि, वाणिज्य और पशुपालन, इन 3 वृत्तियों की आश्रय भूता है। वार्ता के इन तीनों भेदों में से कृषि किसानों की, वाणिज्य व्यापारियों की और गोपालन हम लोगों की उत्तम वृत्ति है। जो व्यक्ति जिस विद्या से युक्त है, उसकी वही इष्ट देवता हैं।
वही पूजा अर्चा के योग्य है और वही परम उपकारिणी है। जो पुरुष एक व्यक्ति से फल लाभ करके अन्य की पूजा करता है, उसका इहलोक अथवा परलोक में कहीं भी शुभ नहीं होता। खेतों के अंत में सीमा है तथा सीमा के अंत में वन है और वनों के अंत में समस्त पर्वत हैं। वे पर्वत ही हमारी परम गति हैं। हम लोग न तो किवाड़ी तथा भीति के अंदर रहने वाले हैं और न निश्चित गृह अथवा खेत वाले किसान ही हैं, बल्कि वन पर्वत आदि में स्वच्छंद विचरने वाले हम लोग चक्रचारी मुनियों की भांति समस्त जन समुदाय